हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। बिहार न्यू वैकेंसी 2021 दोस्तों वार्ड बॉय और एमटीएस के लिए 10वीं 12वीं पास पर न्यू वैकेंसी आ चुके हैं दोस्तों, जिसका लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2021 है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि वैकेंसी को कैसे भरना है और कहां पर इसको आवेदन करने का जो है आपको लिंक मिलेगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा बिहार से संबंधित पल पल के अपडेट के लिए। पर देख सकते हैं सैनिक स्कूल गोपालगंज, हथुआ डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज बिहार की वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, यानी सैनिक स्कूल की यह वैकेंसी है और इसमें जो है कई तरह की वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार, फंक्शन अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द अंडर मेंशन पोस्ट। ठीक है दोस्तों, और इसका मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग इसको लोड करके भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे दिखाते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें पोस्ट है पीजीटी केमिस्ट्री अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट रेगुलर है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स अथवा रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी इन केमिस्ट्री अथवा मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका यूनिवर्सिटी लिस्ट 50% मार्क्स इन ए ग्रेड इन केमिस्ट्री। दूसरा है बीएड इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपका जो है बीएड होना चाहिए, साथ में प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन द इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। ठीक है दोस्तों, साथ में बेसिक पे की बात करें दोस्तों तो बेसिक पे है 47,600 लेवल 8 का आपको बेसिक पे मिलेगा 7 CPC के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और साथ में एज की बात करें दोस्तों तो 21 से 40 वर्ष 1 अक्टूबर 2021 को आपका एज होना चाहिए, 21 से 40 वर्ष के अंदर में होना चाहिए। चलिए दोस्तों दूसरा पोस्ट की बात करें तो दूसरा पोस्ट है टीजीटी कंप्यूटर साइंस अनरिजर्व दोस्तों, इसमें भी एक पोस्ट रेगुलर के लिए है। ठीक है, और ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, सबसे पहले दोस्तों बीएससी बीटेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या फिर बीसीए होना चाहिए बैचलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर ग्रेजुएट डिग्री एनी सब्जेक्ट विथ मैथमेटिक्स से होना चाहिए, और 3 ईयर का डिप्लोमा जो कंप्यूटर इंजीनियर आईटी इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड AICTE से या फिर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, अथवा दोस्तों आपका ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट विथ मैथमेटिक्स से। ठीक है दोस्तों, एट लीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और साथ में ए लेवल फॉरम और DOECC चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बेसिक पे की बात करें दोस्तों तो 44,900 बेसिक पे है और 21 से 35 वर्ष आपका एज यदि 1 अक्टूबर 2021 तक हो जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलो दोस्तों वार्ड बॉय की हम बात किए थे तो वार्ड बॉय अभी नीचे है, वेट कीजिए थोड़ा सा, सारे पोस्ट आपको धीरे धीरे बता रहे हैं। ठीक है, चलिए मेडिकल ऑफिसर की बात करते हैं दोस्तों। मेडिकल ऑफिसर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको जो है जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो MBBS डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी अथवा इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से, मस्ट में रिसाइड इन द कैंपस। ठीक है दोस्तों, नोट में किया हुआ है। इसके बाद यदि सैलरी की बात करें दोस्तों तो सैलरी आपका 71,000 पर मंथ होगा। साथ में एज की बात करें तो नॉट मोर देन 50 ईयर्स एज ऑन 1 अक्टूबर 2021, यानी 50 वर्ष से आपका कम एज होना चाहिए 1 अक्टूबर 2021 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो है पोस्ट वार्ड बॉय की बात करें दोस्तों। वार्ड बॉय तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वार्ड बॉय अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पर वैकेंसी है और इसके लिए आपको दोस्तों मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक पास होना अनिवार्य है, किसी भी बोर्ड अथवा यूनिवर्सिटी से पास होना, आपका मैट्रिक होना जरूरी है। साथ में कन्वर्ज फ्रिक्वेंटली इन इंग्लिश, इसेंशियल आपको यदि BA BSc BCom डिग्री एंड अटेम्प्ट्स इन द स्पोर्ट आर्ट म्यूजिक से कोई यदि है आपके पास तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सैलरी की बात कर लेते हैं वार्ड बॉय के। वार्ड बॉय की सैलरी जो है 18,000 पर मंथ आपकी होगी और एज की बात करें दोस्तों तो 18 से 50 वर्ष आपका 1 अक्टूबर 2021 के तारीख तक हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी आपका 1 अक्टूबर 2021 से 21 तक 18 वर्ष हो चुका है तो आप वार्ड बॉय के लिए फॉर्म भर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला बात करते हैं जनरल एम्प्लॉय
अथवा एमटीएस अनरिजर्व के लिए, इसके लिए जो है 12 पोस्ट है कंट्रेक्चुअल बेसिस पर। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ में यदि कुक, मेसन, कारपेंटर, वेल्डर, गार्डनर एंड इलेक्ट्रिशियन विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर द अपॉइंटमेंट, हाउएवर इन अपॉइंटमेंट विल बी मल्टीटास्किंग स्टाफ। यानी आप कुक का काम जानते हो, मैसन का, कारपेंटर का, वेल्डर का, गार्डनर का या फिर इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हो, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, पहले आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर यदि बात करें कि आप लोगों का सैलरी क्या होगा, दोस्तों सैलरी की बात करें तो कंसोलाइड सैलरी ऑफ द RS 21,060 पर मंथ, यानी आपका एमटीएच के लिए 21,060 रुपया पर मंथ जो है मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं एज की, तो देखिए 18 से 50 वर्ष आपका एज हो जाना चाहिए 1 अक्टूबर 2021 तक। ठीक है दोस्तों, आगे दिया हुआ है दोस्तों, Desirous candidates should be applied to प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोपालगंज, पीओ हथुआ, डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज, बिहार। इतना प्रेस्क्राइब फॉर्मेट अवेलेबल, यानी आपका जो है इसका फॉर्म का फॉर्मेट अवेलेबल दिया गया है। साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि जितने भी आपके कॉपीज हैं, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं, सेल्फ अटेस्टेड करके, और साथ में टेस्टिमोनियल मीटिंग ऑफ द मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बायोडाटा, टेलीफोन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्रॉस बैंक ड्राफ्ट आपको चाहिए 500 रुपए का, जनरल ओबीसी के लिए क्रॉस बैंक ड्राफ्ट। ठीक है दोस्तों, और साथ में 400 रुपए SC ST के लिए आपको देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जो नॉन रिफंडेबल होगा, यानी आपको वापस ये नहीं होगा। इसको जो है आप प्रिंसिपल ऑफ सैनिक स्कूल गोपालगंज के पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नारायणा ब्रांच, कोड नंबर इतना दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज, बिहार के नाम से आप भेज सकते हैं। साथ में ये फॉर्म जो है, फॉर्म का फॉर्मेट आपको अभी दिखा रहे हैं, कैसे भरना है सारी चीज आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। ठीक है दोस्तों, चलिए फॉर्म का फॉर्मेट आपको दिखाते हैं। इस फॉर्म का फॉर्मेट है, यहां पर आपको जो है फोटोग्राफ चिपकाना है, साथ में अटेस्टेड करके सिग्नेचर इन बॉक्स, यहां पर आपको नीचे सिग्नेचर करना है। आगे दोस्तों, इस फॉर्म को भरने से पहले आप इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेंगे, सारी चीजें पढ़ लेंगे, और सारे फॉर्म को आप जो है मेड इन कैपिटल लेटर में भरेंगे। यहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, यहां पर एज आपका कितना हो गया है, डेट, डे, मंथ और ईयर, कितना साल, कितना महीने और कितना दिन, यहां पर आपको जेंडर भरना है, और यहां पर आप किस कैटेगरी से आते हैं इस चीज को भरना है। इसके बाद दूसरा है यहां पर दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट अप्लाइड, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जितना भी पोस्ट मैंने बताया था दोस्तों, सारे पोस्ट में आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं। अगला है दोस्तों, कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर, यानी अपना नाम जो है पूरा का पूरा सर नेम के साथ, मिडल नेम के साथ आपको भरना है यहाँ पर, और वो भी पूरी की पूरी तरह कैपिटल लेटर में। अगला है दोस्तों, अगला जो है यहाँ पर फादर या हस्बैंड कैपिटल लेटर में नाम भरना है, और साथ में यहाँ पर आपको टिक करना है कि आप किसका नाम भर रहे हैं, फादर का या फिर हस्बैंड का, यहाँ पर वो पूरा नाम भरना है। ठीक है दोस्तों, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ साथ। चलिए नेक्स्ट जो है आपको भरना है दोस्तों, यहाँ पर आप ये फिजिकली हैंडीकैप्ड है दोस्तों, तो यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप्ड का सारा जो है ब्यौरा आपको बताना है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे डिटेल्स ऑफ फी डिमांड ड्राफ्ट पैड। आप जो है डिमांड ड्राफ्ट जो डीडी बनवाएंगे दोस्तों, उसका डेट यहाँ पर SBI बैंक में ही आपको बनाना है, किस ब्रांच से बनाना है आपको उस ब्रांच का एड्रेस देना है, ब्रांच कोड बनाना है, और यहाँ पर पैसा आपको लिखना है। यदि आप जो है जनरल अथवा ओबीसी से हैं, जनरल अथवा ओबीसी से हैं तो आपको 500 रुपए का, और SC अथवा ST से हैं तो आपको जो है देना है 400 रुपए का जो है डीडी बनवाना होगा, और यहाँ पर सारा डिटेल्स डिमांड ड्राफ्ट का भर देना है। साथ में मेलिंग एड्रेस कैपिटल लेटर में सारा चीज भर देना है। नीचे देखिएगा दोस्तों, कैंडिडेट एड्रेस इन कैपिटल लेटर, यहाँ पर अपना नाम, इसके बाद फादर अथवा हस्बैंड का नाम, पूरा एड्रेस, किस सिटी से हैं, कौन से स्टेट से हैं, पिन कोड, सारा चीज भरना है दोस्तों। साथ में कॉन्टेक्ट नंबर के लिए STD कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, सारी चीजें आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको डालना है, आप जो है कब पास किए मैट्रिकुलेशन, मैक्सिमम मार्क्स क्या है, ऑब्जेक्टेड मार्क्स क्या है, कितना % आपका मार्क्स है, कितने साल का आपने कोर्स किया है, और किस यूनिवर्सिटी अथवा बोर्ड से आप जो है
पास हैं। इसके बाद 12th का यहाँ पर सारा इसी तरह भर देना है, किस ईयर में पास है, मैक्सिमम आपका मार्क्स कितना है, ओबनेट मार्क्स कितना है, कितना परसेंट मार्क्स आपने लाया है, सब्जेक्ट जो है स्टडीज सब्जेक्ट क्या क्या था, आपका ड्यूरेशन कोर्स कितने मंथ का था, और आप जो है नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी यानी बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। यदि डिप्लोमा किए हैं तो दोस्तों यहाँ पर डिप्लोमा का सारा डिटेल डाल देंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन का सारा डिटेल्स डाल देंगे, और कोई स्पेशली एनी कोई सब्जेक्ट किए हैं तो यहाँ पर आप सारा जो है मेंशन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह जो है अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन भर लेंगे। इसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यदि आप कोई किए हो, जैसे बीटेक वगैरह या फिर कोई चीज़ ऐसा किए हैं जो प्रोफेशनल हो, तो उसका यहाँ पर सारा डिटेल्स आप भर देंगे। किस ईयर में पास किए हैं, मैक्सिमम मार्क्स क्या है, मार्क्स ऑफ इंटरमीडिएट कितना है, परसेंटेज कितना है, किस सब्जेक्ट से अप्लाई किए हैं, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या था, किस यूनिवर्सिटी से पास किए हैं अथवा बोर्ड से पास किए हैं। इस तरह सारी चीज़ें भरने के बाद यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास है, यदि यूडीसी और एलडीसी पोस्ट के लिए अप्लीकेबल किए हैं तो यहाँ पर टाइपिंग स्पीड इंग्लिश और हिंदी में देना है, शॉर्ट हैंड स्पीड है आपके पास वो चीज़ें इंग्लिश और हिंदी में बताना है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी किए हैं वो चीज़ें यहाँ पर बताना है, यदि कंप्यूटर का कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज है आपके पास तो वो चीज़ यहाँ पर भर देना है। इस तरह सारी चीज़ें आप लोग भर कर दोस्तों, और यहाँ पर जो है सिग्नेचर वगैरह प्लेस, यहाँ पर प्लेस डेट और साथ में अपना कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ पर करना ना भूलिएगा दोस्तों। सारी चीज़ें करके और फाइनली यहाँ पर देखिएगा फॉर यूज ऑफ फॉरवर्डिंग ऑफिस, इसको आप लोगों को भरना नहीं है दोस्तों, ये जो है ऑफिस से आपको भर के आएगा। ठीक है, ये भी साथ में जाएगा और ऑफिस से भर कर आएगा, तो इसमें आप लोगों को कुछ भी करना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप लोग अपलोड करके इसको भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो आप लोग भरिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा फॉर्म है और आप लोग इसका जो है एग्जाम दे सकते हैं और इसका जो है आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा यदि आपको किसी भी तरह की समस्या होती है तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पर हमें संपर्क कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों आप जो है हमें कॉल मी फॉर ऐप के जरिए डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग हमसे सीधे बात कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम से जुड़कर वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे वहां पर जो है आप जो है चैट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी आप हमें बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक बने रहिए ऑनलाइन फॉर्म के साथ, लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी बिहार से संबंधित किसी भी फॉर्म की जानकारी के लिए। थैंक यू।